26 गांव को नगर निगम के अंतर्गत लाने के फैसले के विरोध में आज 26 गांव के सरपंच और ग्रामीण क्षेत्रवासी सभी यहां पर आए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। तो सर, आज 26 गांव के जो विरोध में है, नगर निगम के अंतर्गत नहीं लेकर आया जाएगा गाँव को, उसके लिए ज्ञापन सौंपने के लिए फरीदाबाद से उप मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई है? नहीं, 26 गांव जिन्हें हमारी पंचायत के जो 26 गांवों को नगर निगम में किया जा रहा है, उससे वहाँ के जो निवासी हैं, मैं खुद भी वहीं रहता हूँ, मेरा अपना गांव इसमें है, तो हम कोई भी खुश नहीं है। हम नहीं चाहते कि नगर निगम में जाएं। सभी ये चाहते हैं कि हम पंचायत के तौर पे अच्छा काम चल रहा है और उसी के पंचायत ही रहें, ये गाँव नगर निगम में ना जाएँ। इसीलिए दुष्यंत चौटाला जी से आज मिले थे उप मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं 2 दिन बाद चंडीगढ़ पहुँचूँगा। उसके बाद अधिकारियों की दोनों विभाग, पंचायत और नगर निगम के जो विभाग है, दोनों के अधिकारियों की मीटिंग बुलाऊंगा और इस पर चर्चा करूंगा कि किस तरह से इन गांवों को बचाया जा सके। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो गांव नहीं चाहते नगर निगम में जाना, उनको जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा, उनको जबरदस्ती नगर निगम में नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक डंपिंग जोन को लेकर भी सरपंच साहब ने ज्ञापन दिया, उस पर भी उन्होंने कहा है कि मैं इस पर अधिकारियों से बात करूंगा कि शहर के बीचों बीच और इस तरह से जो ऐतिहासिक गाँव है हमारा सिही, वहाँ इस तरह से डंपिंग जोन ना बनाया जाए, शहर के बाहर कहीं बने ताकि लोगों को असुविधा ना हो। जैसा कि बताया जाता है कि गांव को नगर निगम के अंतर्गत लेकर आया, तो आखिर क्यों इस फैसले से गांव क्षेत्रवासी, ग्रामीण क्षेत्रवासी इस फैसले से नाराज हैं? कुछ कहना चाहेंगे इसमें? असल में हमारे जो गांव हैं, हमारी जो पंचायतें हैं, वो समृद्ध पंचायत हैं। हमारे पास अपना फंड है ज़्यादातर गाँवों में, जिससे हम विकास कर सकते हैं। हमें बाहर से फंड नहीं लेना पड़ता ज़्यादातर गाँव में, सबकी तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ गाँव में नहीं है फंड, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है नगर निगम में जाके। तो बल्कि हमारा जो गाँव के फंड जो है, पैसा है जो गाँव का, या हमारी जो ज़मीनें हैं, वो नगर निगम में चली जाएंगी, उसका दूसरे क्षेत्रों में जाकर विकास होगा, हमारा गांव तो रह जाएगा। फिर पीछे जो और गांव जो नगर निगम में गए हैं, उनकी अगर स्थिति देखें तो वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। उससे तो हम आज भी अपनी पंचायतों को बेहतर मानते हैं, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार करना चाहे, हमारा यही निवेदन था मुख्यमंत्री जी से कि हमारी पंचायतों को ही स्मार्ट विलेज बनाया जाए, यहीं डेवलपमेंट हो। इन्हें शहर क्यों बनाया जाए, इन्हें स्मार्ट विलेज के तौर पर इन्हें डेवलप किया जाए। जी, तो इस समय हमारे साथ सरपंच महिपाल जी भी हैं, प्रधान जी हैं। तो सरपंच जी, आप बताइए कि उप मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी मुलाकात हुई, तो किस हद तक आप सहमत हैं उनकी बात से? उनका क्या आश्वासन दिया, उन्होंने क्या कहना चाहिए? उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कानून के दायरे को देखते हुए आपकी मदद करूँगा और इसमें जो भी पॉसिबल होगा उसमें मैं करूँगा। और जो उन्होंने हर तरह के जो प्रारूप हैं वो खुले रखे हैं। और फिलहाल उन्होंने बताया कि मैं चुनाव में थोड़ा बिजी हूँ 2 दिन, उसके बाद में चंडीगढ़ बैठ के मैं दोनों जो महकमे हैं, लोकल बॉडी और पंचायत, उनके सभी अधिकारियों को बुला के एक ज्वाइंट मीटिंग करूँगा और उसमें कोई ना कोई रास्ता इसमें निकालूंगा। आज उप मुख्यमंत्री के आप यहाँ आवास पर आए हैं उनसे बातचीत करने के लिए, तो उनका समर्थन कैसा रहा कि उन्होंने मतलब आपकी इस आवाज़ को किस तरह सुना और क्या? एक जननेता के नाते पॉजिटिव जो जनता के प्रति जवाबदारी है, उसको देखते हुए हमारे सारी बातों को सुना है और हम उनका इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। उसके साथ में जो हमारे गांव के साथ सिही गांव में जो डंपिंग यार्ड बनने का जो कार्यक्रम था, उसके बारे में भी जब हमने बताया तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई वहाँ पे कोई ना कोई अच्छा ही होगा और वहाँ अधिकारियों से वो रिपोर्ट मांग रहे हैं। और उसके बाद में जो भी जन कल्याणकारी कार्यक्रम है, जैसे राजा नाहर सिंह का वो जन्मस्थली है और शहीद की एक जन्मस्थली के ऊपर जो है इस तरह का काम करने के बजाय कोई भी जन कल्याणकारी, चाहे विश्वविद्यालय के रूप में हो, चाहे खेल परिसर के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, वो वहाँ कराने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो जैसे संजय, आज आप 26 गांव की लड़ाई को लेकर के फरीदाबाद से बाहर निकल के उप मुख्यमंत्री के आवास पर आए हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा रहा उप मुख्यमंत्री का समर्थन आपके लिए? देखिए, उप मुख्यमंत्री जी श्री दुष्यंत चौटाला जी से उनके निवास पर हम मिल लिए हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी गांव को जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा। 5 तारीख को विधानसभा का सत्र है, उसमें वो आवाज उठाएंगे। इसमें कुछ अपॉइंटमेंट है, उनके लिए भी उन्होंने बोला है। लेकिन देखिए, हमारा सिर्फ एक ही कहना है, अगर ये गाँव जबरदस्ती लिए गए 26 गाँव, तो हम आंदोलन करेंगे। सरकार को सख्त चेतावनी है कि जन भावनाओं को समझें, किसी भी कीमत पर ये 26 गांव नगर निगम में हम नहीं जाने देंगे। माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जबरदस्ती किसी भी गांव को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा, इस समय उप मुख्यमंत्री के आवास पर यहाँ पर 26 गांव के ग्रामीण क्षेत्रवासी और सरपंच जी भी आए हैं। अब देखना ये है कि 26 गांव को नगर निगम के अंतर्गत लिया जाता है या नहीं लिया जाता। तो खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। देखते रहिए MCR मिरर।